सूरज में है आनंद छाया, लाल सुधा जी ने जाया। सूरज में है आनंद छाया, जय हो। सूरज में है आनंद छाया, लाल सुधा ने जाया। बालक को जगत भयो अनूप से बालक को जगत भयो समाचार सर्वत सुनाने समाचार सर्वत सुनाने आए सीता। समाचार सर्वत सुनाने आए सीता। सतगीता नंद को पहुँचाया, सतगीता नंद को पहुँचाया। लाल यशोदा जी ने प्यारा, सतगीता नंद को पहुँचाया। सतगीता नंद को पहुँचाया, लाल यशोदा जी ने प्यारा। सतगीता जय हो पहुँचाया, लाल यशोदा जी ने प्यारा। बिरज में है आनंद छाया, बिरज में है आनंद छाया, लाल यशोदा जी ने प्यारा। मुझे पता प्रसाद बाहर से प्रसाद ले लो। अरे मेरे बच्चों को दो प्रसाद, प्रसाद दो। मुझे पता के तो साथ सोहे बंदन पता के तो लड़कन साथ सोहे बंदन मागत सूत पंदे गुण मारे भीड़ के द्वार। मागत सूत पंदे गुण मारे भीड़ के द्वार। खजाना नंद ने खुलवाया हो, खजाना नंद ने खुलवाया। लाल यशोदा जी ने प्यारा, खजाना नंद ने खुलवाया। लाल यशोदा जी ने प्यारा। बिरज में है आनंद छाया, बिरज में है आनंद छाया। लाल यशोदा जी ने प्यारा। बिरज में है आनंद छाया, लाल यशोदा जी ने प्यारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय जय। आज ऐसी खुशियां मनाई जा रही हैं। नंदोत्सव मनाया जा रहा है। राजन परीक्षित जी, सखियां आती हैं झुंड के झुंड। देखो धीरे धीरे क्या हुआ, 10 दिन के हो गए। भगवान कन्हैया गर्गाचार्य महाराज आ गए और नामकरण संस्कार कर रहे हैं। कहते हैं नंद और यशोदा से, हम तुम्हारे पुत्र का नामकरण संस्कार करें, सुखी रहो सौभाग्यवती। आशीर्वाद प्रसाद ले लो। नंद यशोदा कहते हैं गुरुदेव ऐसे मेरे लाला के नाम ना रखो, कहीं कंस को पता चल गया तो मेरे लाला को जीवित नहीं छोड़ेगा।
गर्गाचार्य कहने लगे, राधे राधे, गर्गाचार्य कहने लगे हम चुपके से नाम रख सुखीरो बेटा, आशीर्वाद चुपके से नाम रख देंगे, गौशाला में कोई जान नहीं पाएगा। प्यारे बंधुओं, हाँ प्रसाद ले लो भैया। तो देखो राजन परीक्षित जी गौशाला में नंद और यशोदा कन्हैया को लेकर के पहुंचे, नाम रखने लगे। सबसे पहला नाम रखा श्री कृष्ण। कहने लगे ये तुम्हारा पुत्र बहुत ही गुणवान है और ये काले केशों का अवतार है, इसलिए इसका नाम है श्री कृष्ण। और दूसरे पापियों को मारने वाला है, पापों को कृष्ण करने वाला है, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। और तीसरे इसने कृष्ण पक्ष में अवतार लिया है, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। पहले तो वैसे तो इसके हजारों नाम होंगे, कोई कन्हैया कहेगा, कोई कान्हा कहेगा, कोई नटखट कहेगा, कोई गिरधर कहेगा, कोई बंशीधर कहेगा, कोई माखन चोर कहेगा, कोई मुरलीधर कहेगा, कोई दामोदर, कोई वासुदेव और कोई गोविंद कहेगा। ऐसे इसके हजारों नाम होंगे। ऐसे नाम रख दिए। प्रसाद ले लो। तो नामकरण संस्कार कर दिया और अपने गुरुदेव को बहुत कुछ दान लेकर के विदा कर दिया। गर्गाचार्य तो चले गए। अब ब्रज की सखियां मैया के द्वारे न्यौछावर ले लेकर के आ रही हैं, गीत गाती हुई। मैया सबका स्वागत करती है। कैसे आती है? लाला की सुन के मैं आई मैया, कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हीरा भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरा भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरा भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरा भी दे दे मैया, मोती भी दे दे। और आती दे दे तो आई, आती दे दे तो आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। आती दे दे तो आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे हो बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। साड़ी भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, साड़ी भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, साड़ी भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे, साड़ी भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। और सुंदरी की दे दे कढ़ाई ना हो, सुंदरी की दे दे कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। सुंदरी की दे दे कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। सुंदरी की दे दे कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। सुंदरी की दे दे कढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की सुन के मैं आई, कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। ऐसे सखियां जुट
गीत गाती आती हैं, मैया सबका स्वागत करती है। किसी को हार देती, किसी को चीर देती, किसी को माला देती, किसी को दुपट्टा देती, और सखियां चली जाती और झुंड के झुंड आ जाती हैं गीत गाती मैया के द्वारे। मैया सबका स्वागत कर रही है। सखियां कहती हैं, तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। अरे दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया। दे देरी बधाई दे देरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे देरी मैया। झूले पलना में गोपाल, बधाई दे देरी। ऐसे सुखी रहो सौभाग्यवती। सखियां आती झुंड के झुंड, मैया सबका स्वागत करती। किसी को हार देती, किसी को चीर देती, किसी को माला देती, किसी को दुपट्टा देती। और राजन परीक्षित जी सखियां और आती गाती हुई गीत मैया के द्वारे झुंड के झुंड आ जाती हैं और कहती मैया, लाला की सुन के मैं आई, कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला की आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। गीत गाती आती है, मैया सबका स्वागत करती है और कहते, जय हो यशोदा रानी लल्ला, जय हो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जय हो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। हल्ला क्यों मचा हुआ है? बुढ़ापे में लल्ला बोलते। हाँ, बुढ़ापे में हल्ला हुआ है, बड़ी खुशियां छाई है। जय हो यशोदा रानी लल्ला, जय हो यशोदा रानी लल्ला, हल्ला हल्ला से मची गयो। जय हो यशोदा रानी लल्ला, हल्ला में हल्ला तो मची गयो। बाबा लुटावे लड़ुआ पेड़ा, बाबा लुटावे लड़ुआ पेड़ा, बाबा लुटावे लड़ुआ
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज खुशियां छाई हैं, मैया सबका स्वागत करती है। उसी दिन कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को भेज दिया। कंस की आज्ञा पाकर दुष्टा फौरन गोकुल में आई है। इस तनाव में जहर लगा करके प्रभु को मारने आई है। आ रही है वो कंस की भेजी हुई पूतना नाम की राक्षसी। सुखी रहो भैया, आशीर्वाद। देखो राजन परीक्षित जी पालने में लेटे कन्हैया सखियां आती हैं, सखियों के झुंड में 16 श्रृंगार करके आ गई। किसी ने नहीं जान पाया कौन आया, मैया यशोदा भी नहीं जान पाई। और पलने में लेटे थे कान्हा, फौरन गोदी में उठा लिया। पलने में लेटे थे कान्हा, फौरन गोदी में उठा लिया। पलने में लेटे कान्हा, फौरन गोदी में उठा लिया। पलने में लेटे कान्हा, फौरन गोदी में उठा लिया। फिर दूध पिलाने लगी उन्हें, फिर दूध पिलाने लगी उन्हें, छाती से लगा प्यार किया। फिर दूध पिलाने लगी उन्हें, छाती से लगाया प्यार किया। फिर दूध पिलाने लगी उन्हें, छाती से लगा प्यार किया। फिर दूध पिलाने लगी उन्हें, छाती से लगाया प्यार किया। आ गई कंस की भेजी हुई वो पूतना, स्तनों में जहर लगा करके कन्हैया को मारने आई है। उठा लिया पालने से, हृदय से लगाया, बहुत प्यार करने लगी, दूध पिलाने लगी। कन्हैया हंसकर दूध पीने लगे। अच्छा तुम आ गई, रुक जाओ थोड़ी देर। प्रभु हंसकर पीने लगे दूध, फिर कैसा सुंदर खेल किया। और दूध पीने के साथ साथ उसके प्राणों को खींच लिया। कन्हैया हंस करके दूध पीने लगे और पीते पीते दूध उसका खून भी पीना शुरू कर दिया। चीख करके भागी दुष्टा। प्यारे बंधु, आज कन्हैया ने जो प्राणों को खींचा, धड़ाम से मैदान में गिर गई। ग्वाले चौंके, गोपियां सखियां चौंकी। मैया यशोदा कहती मेरो लाला नहीं है। देखें क्या, ग्वाले दौड़े, राक्षसी मरी पड़ी है। कन्हैया उसके ऊपर लेटे हुए दूध पी रहे हैं। ग्वाले उठा करके ले आए मैया। कन्हैया के बिल्कुल चोट नहीं आई। कन्हैया तो उसकी छाती पर लेटा हुआ दूध पी रहा था। अब तो मैया बड़ी परेशान है, अपने लाला को हृदय से लगाकर बहुत प्यार करती। राधे राधे भगवान, बहुत प्यार करती है। कहती अगर मेरे लाला नीचे दब जातो तो मेरे लाला के बिल्कुल ही प्राण चले जाते। लेकिन राजन परीक्षित जी, उन्हें कौन मारने वाला? त्रिलोकीनाथ लीला पुरुषोत्तम बन करके आ गए हैं। खेल ही खेल में, लीला लीला में ही पृथ्वी का भार हटाना शुरू कर दिया। 10 दिन के हुए भगवान कन्हैया और पूतना का उद्धार कर दिया। ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी बंधुओं? कन्हैया ने इसका दूध क्यों पिया? देखो, यही पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी रतनमाला। जब बाबा नंगुल के बन करके भगवान बलि को छलने गए हैं तो ये रत्नमाला प्रभु को देखकर मन में मुग्ध होने लगी और कहने लगी ऐसे ही मेरे पुत्र पैदा होते तो तुम्हें खूब दूध पिलाती, खूब प्यार करती। प्रभु है घटघटवासी अंतर्यामी। प्रभु कहने लगे अरे दुष्टा, हम
राक्षसी के यहाँ कभी जन्म नहीं लेते। जब ज्यादा इच्छा प्रकट की तो प्रभु ने कह दिया था जाओ द्वापर युग में तुम बनोगी पूतना, हम बनेंगे कन्हैया, तब हम तेरा दूध पिएंगे। आज प्रभु ने वही वरदान पूरा किया और पूतना का उद्धार कर दिया। राजन परीक्षित जी देखो, जब राक्षस ये पूतना लौट करके नहीं आई तो कंस के दरबार में बहुत राक्षस है, दूसरे राक्षसों को भेज रहा है। देखो संकट भंजन नाम का राक्षस आ रहा है। कन्हैया को कहां सुलाया मैया ने, छकड़े के नीचे टिकानी में रस्सी बांध दी, पालना डाल दिया, कन्हैया को सुला दिया और संकट भंजन नाम का राक्षस आ गया, छकड़े के ऊपर बैठ गया। टूटी हुई गाड़ी के तांगे को छकड़ा कहते हैं ना। सोच रहा वो राक्षस अभी सारा वजन रख देंगे, छकड़ा टूट जाएगा, कन्हैया दब करके मर जाएगा। कन्हैया सब समझ गए, अच्छा तुम आगे रुक जाओ थोड़ी देर। तो प्रभु ने क्या किया, रोना शुरू किया। और बताएं, काम में लगी हुई माताएं आज भी जब तक छोटा बच्चा जोर से नहीं रोता है तब तक उसे उठाने नहीं आती। मैया सोची अभी धीरे से रोयो लाला, जब जोर से रोयो तब देखूंगी। और छोटे बच्चे सब लोगों ने देखा होगा, जब रोते हैं तो पैर कैसे चलाते, साइकिल जैसे। कन्हैया रोए और पैर साइकिल जैसे चलाए और बढ़ाए और बढ़ाए और बढ़ाए, छकड़े में लगा दिए, उधर को छकड़ा उलट दिया, राक्षस नीचे दब गया, कन्हैया ऊपर बैठ गए, इतना वजन रख दिया जो कुचल करके मार दिया। गोविंदाय नमो नमः। उस राक्षस का भी उद्धार कर दिया। राजन परीक्षित जी देखो, इस सकट भंजन को कुचल करके प्रभु ने क्यों मारा। कन्हैया की एक एक लीला में बड़े गुप्त रहस्य छुपे हैं। वो रहस्य जब हमें पता नहीं होता तो हम कन्हैया को जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें प्रयोग करते रहते हैं और परमात्मा को परमात्मा नहीं समझ पाते। राजन परीक्षित जी इसीलिए बार बार इस भवसागर के चक्र में उछलते बूढ़ते, माने फिर जन्म लेते फिर मर जाते, फिर जन्म लेते फिर मर जाते। राजन परीक्षित जी देखो, ये उत्कच था, इसका नाम था, पहले हेलाक्ष का पुत्र था उत्कच, जिसने लोमस ऋषि के आश्रम को अनायास कुचल दिया था। लोमस ऋषि ने श्राप दिया था, ऐसे द्वापर युग में कन्हैया तुझे भी कुचल करके मार देंगे। जब ये लौट करके नहीं आया तो एक राक्षस फिर भेज दिया कंस ने। तड़ावर्त नाम का एक दैत्य बवंडर का रूप बनाया है, उठा ले गया श्री हरि को, आकाश मार्ग में आया है। तड़ावर्त नाम का एक राक्षस आ गया आंधी के रूप में। ब्रज में आंधी आ गई बड़े जोर से, माताएं अपने बालकों को ले लेकर सभी घरों में भागने लगी। आंधी आ गई, आंधी आ गई। मैया कहती है लाला को उठा लो, बाहर वृक्षों में पालना बंधा हुआ है ना। तो नंद और यशोदा को नहीं उठाने दिया, उसने आंखों में धूल भर दी और कन्हैया को उठा लिया, छाती से लगा लिया और उड़ने लगा आकाश में। अब मैं तुम्हें ले जाऊंगा कंस के दरबार में। नंद और यशोदा रोने लगे, आज मेरो लाला नहीं बचेगा। और देखो छाती से लगाए था ना, कन्हैया सोचे अच्छा तुम ले जाओगे हमें कंस के दरबार में, तो कस करके उसका गला पकड़ लिया और दबाना शुरू कर दिया। अब तो छुड़ाना चाहता, कन्हैया नहीं छोड़ रहे और दबाया और बिल्कुल दबा दिया। एकदम से गोविंदाय नमो नमः। आनंद करो बेटा, है क्या? आकाश कुमार 50 मुद्राओं से मेरा स्वागत करते हैं और 10 मुद्रा सभी साथियों को प्रदान करते हैं। परमात्मा इन्हें सदैव सुखी रखें, मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद। देखो राजन परीक्षित जी
उष्णावर्त का भी उद्धार कर दिया। जैसे वो मरा, नीचे गिरा, आंधी एकदम बंद हो गई। ग्वाले कहने लगे इतनी जोर आंधी चल रही थी, एकदम कैसे बंद हो गई। अब तो ग्वाले दौड़े, कन्हैया को उठा करके ले आए। भैया लोग कन्हैया के बिल्कुल चोट नहीं आई, वो तो उसके ऊपर लेटा हुआ खेल रहा था। अब तो मैया बहुत परेशान, सोचती ऐसे मेरो लाला किसी दिन मर जाएगो। लीला लीला में, लीला पुरुषोत्तम खेल ही खेल में पृथ्वी का भार हटा रहे हैं और दुष्टों का संहार कर रहे हैं। राजन परीक्षित जी देखो, बलराम 1 वर्ष बड़े हैं, वो तो पहले से ही पैरों चलते हैं, और कन्हैया भी इतने बड़े हो गए हैं जो पैरों चलने लगे। नन्ही नन्ही दतुलियां हैं, नूपुर बंधे हुए हैं, छम छम करके नाचने लगते हैं, मैया को मोहित कर देते हैं। एक दिन की कथा सुनो, बहुत दिन चढ़ाया, दूध दही सब मथने को पड़ा है। मैया कहती लाला कन्हैया क्या तेरे आंखों में नींद नहीं आवे, आज सोए वो नहीं। कन्हैया समझे मैं सो जाऊं, मैया परेशान हो गई। अब सो गए कन्हैया, सोए नहीं है बंधु। और मैया मथनिया लेकर के चली, जल्दी जल्दी में दही मथने लगी है। परसा ले लो बेटा, तब बैठो। ली पकड़ पथानी कान्हा ने और दध मथने से रोक दिया, और दूध में उठाने आ गया उधर, लाला को रोते छोड़ दिया। इधर तो दही मथने को पड़ा, उधर कन्हैया रो रहा, और उधर क्या देखा मैया ने, दूध उफन करके बाहर फैलने लगा। मैया ने कन्हैया को ठसक दिया, कहा तुम तो रोते ही रहोगे, दही सब मथने को पड़ा है, दूध फैला जा रहा है, तुम्हारे आंखों में नींद नहीं आती। कन्हैया कहने लगे अच्छा मैया हमसे प्यारो दूध है तो उतार लो तुम दूध। वो दूध उतारने चली गई, तब नटखट ने क्या काम किया, मारा है पत्थर मटके में, वो दधी का मटका फोड़ दिया। भाई एक पत्थर पड़ा था, कन्हैया ने उठाया, दही के मटका में दिया, मटका फूट गया, दही फैल गया। मैया बहुत परेशान हो गई, लाला तूने बहुत परेशान कर लियो, आज मैं तुझे बांध दूंगी। और मैया दौड़ी, उससे में आकर क्या करती है, और उस पर झुंझला कर के मैया बांधने को रस्सी लाती है। झुंझला करके मैया बांधने को रस्सी लाती है। इस पर झुंझला करके मैया बांधने को रस्सी लाती है। झुंझला करके मैया बांधने को रस्सी लाती है। रस्सी में रस्सी जोड़ रही, रस्सी में रस्सी जोड़ रही, फिर भी छोटी पड़ जाती है। रस्सी में रस्सी जोड़ रही, फिर भी छोटी पड़ जाती है। रस्सी में रस्सी जोड़ रही, फिर भी छोटी पड़ जाती है। रस्सी में रस्सी जोड़ रही, फिर भी छोटी पड़ जाती है। बांधने के लिए रस्सी ले आई, कन्हैया आज मैं तुम्हें बांध दूंगी। अब तो नहीं बंध रहे कन्हैया, कमर में रस्सी बांधी, 2 अंगुल छोटी है, फिर रस्सी में रस्सी जोड़ी, 2 अंगुल छोटी पड़ गई, अब नहीं बंध रहे कन्हैया। अब तो मैया परेशान होने लगी, लाला क्या बंधोगे नहीं तुम। राजन परीक्षित जी कथा का भाव समझ लो, भगवान है प्रेम के बंधन में, अहंकार के बंधन में, अहंकार से प्रभु को कोई बांधने वाला नहीं है, और प्रेम से एकदम बंध जाते हैं।
प्यारे बंधुओं, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं। भाव कहते प्रेम को, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। अब तो बंद गए कि नहीं यार? मैया कहती बंदोगे नहीं डाला क्या? प्रेम उमड़ने लगा ना, अब तो बंद गए। अच्छा बंद जाओ। जो रस्सी तो अंगुल छोटी पड़ जाती थी, वही रस्सी बहुत लंबी है गई, कमर में करी करी गांठें लगाई, अब तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मुश्किल से बंधे हो। एक और रस्सी कमर में बांधी, दूसरी और ओखली में बांधी। काठ की ओखली राजघराने में हुआ करती है, खड़े होकर मसाला कूटा जाता है। काठ की ओखली है ऊंची, उसमें बांध दिया। क्यों आज तो माताएं सोच रही होंगी ओखली में कैसे रस्सी बंध गई। क्यों आज वो ओखली है ही नहीं किसी के घर में। आज तो जमीन में गाड़ी जाती, पत्थर की ओखली। पहले काठ की ओखली बनती थी ऊंची ऊंची, उनमें मसाला खड़े होकर के कूटा जाता था। ओखली में रस्सी बांध दी और मैया मथनिया लेकर चली, जल्दी जल्दी में दही मथने लगी। अब कहाँ जाए वो लाल। कन्हैया थोड़ी देर खेलते रहे, घुटनों के बल चले, बाहर को चलना शुरू कर दिया। रस्सी कर्री हुई, कन्हैया ने ताकत लगाई, ओखली उखड़ गई। अब कन्हैया आगे जा रहे, ओखली पीछे घिसकती जा रही है। दरवाजे पर पहुंच गए। इमलार्जुन नाम के दो वृक्ष जोड़े से खड़े हैं, उन्हीं में ओखली टकराई। कन्हैया ने ऐसी ताकत लगाई जो दोनों वृक्ष धड़ाम से टूटकर पृथ्वी पर गिर गए। बड़े जोर का शब्द हुआ। मैया न ओखली न कन्हैया भाग खड़ी हुई। कहाँ चलो गए हो मेरो लाला? देखे क्या? सारे ब्रजवासी एकत्रित हो गए। दोनों वृक्ष टूटे पड़े हैं, कमर में रस्सी बंधी है, प्रभु खेल रहे हैं, बिल्कुल भी चोट नहीं आई। और क्या देखा? उन्हीं दोनों वृक्षों से दो पुरुष निकल करके खड़े हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे। प्रभु आज आपने ओखली लीला के द्वारा मेरा उद्धार कर दिया। ये दोनों कौन थे राजन परीक्षित जी? सुनो। नलकुबर मणिग्रीव श्री कुबेर जी के सुपुत्र थे और नारद जी के श्राप में बंधे ये दोनों वृक्ष हो गए थे। नारद जी ने इन्हें वृक्ष होने का श्राप दे दिया था, इसलिए इमलार्जुन नाम के वृक्ष नंद बाबा के दरवाजे पर खड़े हैं। आज कन्हैया ने ओखली लीला के द्वारा उन दोनों का उद्धार कर दिया और ये प्रभु का भजन करते हुए परम धाम को चले गए। कैसे चले गए? सभी लोग बोलेंगे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है 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 बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी मुरली को थाने 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 बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे 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 बिहारी। परीक्षित महाराज, ब्रज में मिश्री बहुत खाई जाती है, क्यों खाई जाती है बताएं? राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद
हर समय कैसे रहते हैं हम लोग जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। समझ लो कैसे रहते हैं सबके पास। राधा मेरी धन है तो प्राण है बिहारी, 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 राधे राधे हमको चले आएंगे बिहारी, राधे राधे हमको चले आएंगे बिहारी, राधे राधे श्याम राधे, राधे राधे श्याम राधे, राधे 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 श्याम राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। ऐसे नलकूबर और मणिग्रीव का प्रभु ने उद्धार कर दिया। एक दिन नंद बाबा ने अपने सभी परिवारों को इकट्ठा किया है और ये राय मिला रहे हैं मेरे कन्हैया के साथ में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, ऐसे मेरो लाला किसी दिन मर जाएगो। तो नंद बाबा के परम मित्र हैं उपनंद। उपनंद क्या बोले? बोले उपनंद सभी से तब, सुखी रहो भैया, आशीर्वाद। अब जल्दी एक उपाय करो और वृंदावन नामक बसा ले जा भैया, एक बन है अब उसी जगह प्रस्थान करो। कहने लगे उपनंद, यहाँ से थोड़ी दूर पर वृंदावन नाम का एक बहुत सुंदर वन है, चलो उस वन में झोपड़ियां बना करके रहेंगे, वहां कंस के अत्याचार नहीं हो पाएंगे। तो ये राजन परीक्षित सुखी रहो भैया, आशीर्वाद प्रसाद। वृंदावन ये तुलसी का वन है, ये वृंदा नाम है तुलसी का। और इस वृंदा को वरदान दिया था प्रभु ने, मैं तेरे वन में विहार करने आऊंगा। आज वृंदावन में विहार, आज तो बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े मंदिर बने हुए वृंदावन में, पहले ये तुलसी का वन था। और आज भी वृंदावन में घर घर में तुलसी की पूजा होती। वृंदावन में नहीं, हमारे यहाँ भी शायद हमारी माताएं बहनें किसी का ऐसा घर हो जिसमें तुलसी ना हो, नहीं तो हर घर घर में तुलसी की पूजा होती है। ये तुलसी देखो, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा है वहां भगवान की फेरी हमेशा माने रोजाना लगती है। जहां तुलसी होगी भगवान वहां जरूर जाते हैं। बताएं राजन परीक्षित जी, इस वृंदा को वरदान दिया है भगवान ने। कैसे? ये वृंदा वैसे तो बहुत बड़ी पतिव्रता है, जलंधर की पत्नी है। ये जलंधर बहुत बड़ा राक्षस हो गया जिसने बड़ी तपस्या की, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की तपस्या की है। और बताएं, ब्रह्मा जी से इसने दंड मांग लिया, विष्णु भगवान से चक्र ले लिया, मांग लिया ना तपस्या करके, और शिव जी से त्रिशूल मांग लिया। जब त्रिशूल, चक्र और दंड तीनों चीजें इसके पास आ गई, अब तो इसे अहंकार हो गया कि अब तीनों लोकों में हमें कौन मारने वाला है। और दूसरे उसकी पत्नी वृंदा बहुत बड़ी पतिव्रता है, वो कहती है मैं अपने सतीत्व के बल से अपने स्वामी को कभी मरने ही नहीं दूंगी। तो देखो कैसा अत्याचार करता है। राक्षस जब वरदान पा लेते हैं तो बहुत उत्पात करते हैं। एक दिन पहुंच गया कहां? कैलाश पर्वत पर, और पार्वती मां को देखा। भोले बाबा से कहने लगा ये पार्वती हमें चाहिए। भोले बाबा कहने लगा अरे मूर्ख है, कितना दुष्ट है तू, बताओ ये तेरी माँ है, मैं तेरा पिता हूँ। शंकर भगवान ने जलंधर को जन्म दिया था। शंकर भगवान कहते तेरी माँ है और अपनी माता को ही पत्नी बनाना चाहता है।
अब तो दौड़ पड़ा त्रिशूल लेकर के, क्यों भोले बाबा के पास त्रिशूल तो है नहीं, त्रिशूल उसके पास है, चक्र भी है, ब्रह्मा जी का दंड भी है। अब तो भोले बाबा भागे और पार्वती माँ भी भागी, दोनों लोग भागते भागते विष्णु भगवान के यहाँ पहुंच गए और कहने लगे मेरी रक्षा करो भगवान, इतना ये दुष्ट हो गया। पार्वती माँ लक्ष्मी जी से कहने लगी ये मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता है और कोई उपाय किया जाए। अब वो वहां भी पहुंच गया वैकुंठ में, कहने लगा अच्छा वैकुंठ में आकर क्या तुम बच जाओगे, ये तो मेरे बहनों ही है, लक्ष्मी मेरी बहन है। जलंधर माने जल से समुद्र से उत्पन्न हुआ है ये जलंधर, तो कहने लगा ये विष्णु भगवान तो हमारे बहनों ही है, ये लक्ष्मी मेरी बहन है, तुम यहाँ क्या बच जाओगे। तो बंधुओं अब जाकर के कहने लगा विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी से, कहा तुम्हें मेरे यहाँ चलना होगा मेहमानी खाने के लिए। कहा हाँ चलो हम चल रहे हैं। तो लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान आए और शंकर भगवान को समझाया, कहने लगे चिंता मत करो, हम वृंदा के साथ छल करेंगे और तब ये तुम्हें सोता हुआ मिलेगा, त्रिशूल लेकर के इसका वध कर देना, ये राक्षस अब नहीं मानेगा ऐसे। तो प्यारे बंधुओं आज जलंधर का रूप बना करके विष्णु भगवान ने वृंदा के साथ छल किया है। और उधर क्या हुआ बताएं, ज्योति हमेशा जलती रहती थी, वृंदा वो ज्योति जलाती रहती थी, जिस दिन ये ज्योति बुझ जाएगी उसी दिन मैं समझ जाऊंगी मेरा पति मर गया। और उधर जलंधर का भेष बना करके भगवान विष्णु ने उसके साथ छल किया है। तो ज्योति बुझ गई, वृंदा कहने लगी कौन हो तुम मेरे स्वामी नहीं हो, तुमने मेरे साथ छल किया है, मेरे स्वामी तुम मर गए। उधर शंकर भगवान ने त्रिशूल लेकर के उस जलंधर का वध कर दिया और ब्रह्मा जी का दंड भी ब्रह्मा के पास पहुंच गया, विष्णु का चक्र विष्णु भगवान के पास पहुंच गया और त्रिशूल भोले बाबा के हाथ में पहुंच गया। अब तो भगवान असली रूप में आ गए। कहा वृंदा तुम इतनी बड़ी पतिव्रता हो, अपने सतीत्व के बल से तुम मरने नहीं दोगी अपने पति को, और इस दुनिया में जो आया है उसे एक दिन मरना ही पड़ेगा, ये तो मृत लोक है। और सुनो वो इतना राक्षस तेरा पति हो गया जो अपनी माता को ही पत्नी बनाना चाहता है, पार्वती को पत्नी बनाना चाहता है। बताओ तुम्हारा पति कितना दुष्ट है, इसलिए मैंने तेरे साथ छल किया है। तो वृंदा कहने लगी तुम पत्थर हो जाओगे। वृंदा ने श्राप दे दिया भगवान को, जब तुम पत्थर के हो जाओगे तो किसी के साथ फिर छल नहीं कर पाओगे। तो भगवान पत्थर के हो गए। लक्ष्मी जी ने वृंदा को श्राप दे दिया। लक्ष्मी जी ने कहा वृंदा तूने मेरे पति को पत्थर बना दिया, मैं श्राप देती हूं तू बन की लकड़ी तुलसी हो जाएगी। तो वृंदा तुलसी बन गई। विष्णु भगवान कहने लगे लक्ष्मी जी वृंदा ने श्राप दिया ये तो अच्छा किया, क्यों मैंने उसके साथ छल किया, लेकिन तूने क्यों श्राप दे दिया, वो बन की लकड़ी तुलसी हो जाएगी। तो सुनो तुलसी के बिना मेरा भोग कभी मेरी पूजा सिद्ध नहीं होगी, तुलसी के बिना मेरा भोग कभी सिद्ध नहीं होगा। और जिस घर में तुलसी होगी उस घर में सदा मेरा वास होगा। और तुमसे ज्यादा प्यारी हमें तुलसी है। इसको भी अपनी पत्नी बनाया ना भगवान ने, तो उसे वरदान दे दिया और लक्ष्मी से ज्यादा बढ़कर उसको स्थान दे दिया। का लक्ष्मी जी बिना तुलसी के मेरी पूजा कभी शुद्ध नहीं होगी। इसी जगह पर हमारे विद्वान लोग एक बड़ी कहावत कहते हैं, क्या कहते हैं परीक्षित जी महाराज, 8 पहर और 64 घड़ी और ठाकुर जी के ऊपर ठकुराइन। ये अरे हंसने की बात नहीं है, हम सत्य कहते हैं। दिखा दे ठाकुर जी पत्थर के कैसे हो गए, देख लो। भगवान सालिग्राम हो गए,
चुरा डालियो हमारे साल का। याद आ गई ना, मथुरा में भागवत कहने गए और हमारे ठाकुर जी कोई चुरा ले गए। हम सुबह को गए, हमने कहने का ठाकुर जी को नहलवाए और ठाकुर जी यही नहीं था। हमने कहा अच्छा काम हो गया, ठाकुर जी हमारे कोई ले गया, लेकिन उसे पचे नहीं ठाकुर जी। दूसरे ही दिन अपने आप, एक दिन तो चले गए लेकिन दूसरे दिन अपने ही आप आ गए। जो ले गया वो ने वहीं आराम से रख गया उसी आसन में। तो हमने कहा ठाकुर जी ने करिश्मा दिखा दिया होगा, इसलिए सोचा होगा उन्होंने कि भाई नहीं चलो, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। तो प्यारे बंधुओं, आज उस वृंदा को वरदान दिया प्रभु ने कि मैं तेरे वन में विहार करने आऊंगा। तो वृंदावन में विहार करने जा रहे हैं, इसीलिए उन्हें कहते वृंदावन बिहारी लाल। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो, जय बलदाऊ भैया की, जय बोलो, जय बलदाऊ भैया की, जय बोलो, जय बोलो यशोदा मैया की, जय बोलो, जय बोलो यशोदा मैया की, जय बोलो, जय बोलो राधे रानी की, जय बोलो, जय बोलो राधे रानी की, जय बोलो, जय जय ब्रजभान किशोरी की, जय बोलो, जय ब्रजभान किशोरी की, जय बोलो, जय बोलो राक्षस मैया की, जय बोलो, जय बोलो राक्षस मैया की, जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की, जय बोलो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। राजन परीक्षित जी वृंदावन में झोपड़ियां बना करके रहने लगे हैं, लेकिन कंस के अत्याचार वहां भी हो रहे हैं। देखो अब इतने बड़े हैं गए भगवान कन्हैया, जो ग्वाल वालों के साथ गाय चराने जा रहे हैं। एक बतसासुर नाम का राक्षस बैल का भेष बना करके आया, गाय बछड़ों को मारने लगा। कन्हैया दौड़े, बैल की पूंछ पकड़ी, घुमाया और कैद के वृक्ष में मार दिया। गोविंदाय नमो नमः, उसका भी उद्धार कर दिया। प्यारे बंधुओं, ऐसे कन्हैया जितने राक्षस आते हैं सबको वही समाप्त कर देते हैं। और बकासुर नाम का एक राक्षस बगले का भेष बना करके आ गया। ग्वाल वालों के साथ कन्हैया गाय चलाने जा रहे हैं, उस बगले की चोंच पकड़नी चाहिए कन्हैया ने, बगले ने निगल लिया, भगवान को पेट में रख लिया, चोंच बंद कर लिया और उड़ने लगा। अब ले जाऊंगा तुम्हें कंस के दरबार में। ग्वाले चिल्लाने लगे कन्हैया कहाँ मिलोगे तुम। कन्हैया ने क्या किया, उस बगले के पेट में अपना शरीर इतना गर्म कर दिया जो आग लग गई। उसने उगलना शुरू किया, जो मुखमंडल पर आए दोनों चोंचे पकड़ी और बीचों बीच से छीन लिया। उस राक्षस का भी उद्धार कर दिया। ऐसे कंस जितने राक्षसों को भेजता है कन्हैया सबको समाप्त करते जा रहे हैं। और राजन परीक्षित जी जब ये बकासुर लौट करके नहीं आया तो अघासुर नाम का राक्षस अजगर का भेष बना कर अघासुर नामक एक दैत्य अजगर का भेष बनाया है। भगवान कृष्ण को निगल गया, ग्वालों ने शोर मचाया है। अघासुर नाम का एक राक्षस अजगर बन करके आ गया। राजन परीक्षित जी बहुत बड़ा विशाल काय अजगर है।
और अजगर भोजन कैसे करता है? अजगर जब श्वास लेता है तो श्वास के सामने जो आ जाता खिंचकर उसके पेट में चला जाता। गुफा जैसा मुंह फैलाए बैठा है। वाले कहने लगे कन्हैया ये गुफा कैसी दिखाई दे रही? कन्हैया कहने लगे तुम लोग डर रहे लो, हम आगे चले। जो कन्हैया आगे चले, अजगर ने बड़े जोर से श्वास खींची तो कन्हैया तो पहले ही उसके पेट में चले गए। फिर सब बाल बाल गाय बछड़े सब उसके पेट में चले गए और मुंह बंद कर लिया, रेंगने लगा। अब ले जाऊंगा तुम्हें कंस के यहाँ। वाले चिल्लाने लगे कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। गाय बछड़े रमाने लगे। कन्हैया कहने लगे चिंता मत करो, अभी सबसे बाहर निकालता हूँ। और क्या किया लीलाधारी ने? अपना शरीर बढ़ाना माने मोटा करना शुरू किया और बढ़ाया और बढ़ा दिया। सर्प के गुड़िया चटकने लगे और मोटा किया। अब तो हताश होने लगा और मोटा कर दिया। नेत्र फटने लगे और मोटा किया। खुल गया मुंह जैसा गुफा जैसा पहले खुला था। कन्हैया कहने लगे निकलो बाहर, निकलो निकलो। बाल बाल गाय बछड़े सब बाहर निकल गए। कन्हैया जल्दी आओ जल्दी आओ। कन्हैया कहने लगे मेरे लिए चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। जो उसके मुखमंडल पर आए शरीर और मोटा कर दिया। जब श्वास नहीं मिली तो ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उस राक्षस का भी उद्धार कर दिया। राजन परीक्षित जी, भगवान कृष्ण के हाथों से जब दैत्यों का उद्धार हुआ और दैत्यों का उद्धार देख ब्रह्मा जी को अति क्रोध हुआ। हमारी आपकी तो बुद्धि बहुत छोटी है प्यारे बंधुओं। बड़े बड़े देवता मोहित हो गए कन्हैया की लीलाओं से। ब्रह्मा जी मोहित हो रहे हैं, सोचने लगे कन्हैया की परीक्षा लेंगे, कन्हैया नर है या नारायण है। तो कैसे परीक्षा ले रहे हैं? एक दिन ब्रह्मा जी आए, कन्हैया तो बाल बालों के साथ खेल खेल रहे हैं। सब गाय बछड़े चुराए और एक गुफा में बंद कर दी, भारी शिला लगा दी। और कन्हैया ने देखा उधर, ग्वाल वाले कहने लगे कन्हैया आज कोई गाय बछड़ा दिखाई नहीं दे रहा। कन्हैया कहने लगे हम जा रहे गाय बछड़े लेने। कन्हैया उधर गए, तब तक इधर ब्रह्मा जी ने फिर सब ग्वाल वालों का हरण कर लिया और उसी कंदरा में बंद कर दिया, भारी शिला लगा दी। सोच रहे हैं कन्हैया नारायण होंगे तो हमसे गाय बछड़े ग्वाल बाल मांगने आएंगे। अगर ये मनुष्य होंगे नर होंगे तो मांगने आएंगे और नारायण होंगे तो मांगने नहीं आएंगे। इतनी बड़ी परीक्षा ले रहे ब्रह्मा जी। कन्हैया ने देखा, योग माया से समझ लिया अच्छा ब्रह्मा जी का खेल है। प्रभु ने क्या किया राजन परीक्षित जी? अपने ही रूप से श्री हरि ने बछड़े और गाय बनाए हैं। अपनी माया से श्री हरि ने बाल बाल प्रकटाए। अपने रूप से कन्हैया ने जिनके जैसे ग्वाल बाल वैसे प्रकट कर लिए और योग माया से गाय बछड़े बना लिए। रोजाना की तरह गाय अपने अपने खिरक में जाती हैं, सब ग्वाल बाल अपने माताओं के गले लगते हैं। सवेरा होता तो फिर गाय चराने जाते हैं। क्यों माताएं अपने बच्चों को जब गाय चराने भेजती हैं तो बहुत दूर तक देखती रहती हैं, पता नहीं कंस के अत्याचारों से मेरा बेटा जाने लौट करके आएगा या शाम को नहीं आएगा। प्यारे बंधुओं, कितने दिन हो गए, उधर गुफा में भी बंद है, इधर कन्हैया का खेल चालू है। गाय बराबर दूध देती हैं। कोई ये नहीं समझ पाया हमारे ये असली है या नकली।
ऐसा क्रम चलते चलते जब एक बरस है बीत गया, कोई भी गाय और बछड़े ब्रह्मा से लेने नहीं गया। हो गया बंधु। अब ब्रह्मा जी के पास जब कोई मांगने नहीं गया गाय बछड़े ग्वाल वाल, और ब्रह्मा ने देखा उधर गुफा में भी बंद है, इधर कन्हैया का खेल चल रहा है। अब तो घबरा गए, कन्हैया वास्तविक नारायण है, मैंने क्या किया। अब आ रहे हैं, शिला हटाई, ग्वाल बाल गाय बछड़ों को लेकर के आ रहे। प्रभु ने देखा अब ब्रह्मा जी आ रहे हैं, एकदम से अपनी माया को समेट लिया और ब्रह्मा आ गए, चरणों में गिरते, फिर उठते, फिर गिर जाते। उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयो पतत आस्ते महितुम प्राग दृष्टम स्मृत्वा पुनः पुनः। अपने किए हुए को बार बार पछता रहे हैं, कन्हैया के चरणों में गिर करके क्षमा मांग रहे, भगवान मुझे क्षमा कर दो। और मैं जान गया तुमको भगवान, अपराध हमारे क्षमा करो। मैं जान गया तुमको भगवान, अपराध हमारे क्षमा करो। मैं जान गया भगवान, अपराध हमारे क्षमा करो। मैं जान गया अपराध हमारे क्षमा करो। तुम दया सिंधु कहलाते हो, तुम दया सिंधु कहलाते हो, मेरे ऊपर दया करो। तुम दया सिंधु कहलाते हो, मेरे ऊपर दया करो। तुम दया सिंधु कहलाते हो, मेरे ऊपर दया करो। तुम दया सिंधु कहलाते हो, मेरे ऊपर दया करो। ऐसे आज क्षमा मांगने लगे और ब्रह्मा जी कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकशाम येन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। गोपी ग्वालों के अहो भाग्य हैं, कितने बड़े भाग्य हैं इन नंद और यशोदा के। येन मित्रम परमानंदम, जिनके मित्र पूर्ण